इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने सोलर पैनल से अपने घर का पूरा लोड दिन भर चलाना चाहते हो और अपनी बैटरी को भी चार्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सोलर पैनल लेना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना है और कितने एम्पियर की बैटरी लेनी है। दरअसल इस तरह के सवाल जो है बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा हुआ है। हमें अपने घर के लिए कोई ऐसा सोलर पैनल लेना है जो कि दिन भर हमारी लोड को चला सके और दिन भर हमारी बैटरी को भी चार्ज कर सके, ताकि हमारी बैटरी को चार्ज रहेगी, नाइट के समय में भी हम अपनी बैटरी का इस्तेमाल करके हम अपने घर का उपकरण चला सकेंगे। तो काफ़ी शानदार ये सवाल है और इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कम समय में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आप कितने वाट का लोड जो है चलाना चाहते हो। हम आपको बताएंगे कि अगर हमें 200 वाट का अगर कोई लोड चलाना है तो हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए। देखिए, अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो हमें ये मान के चलना होगा कि हम 24 घंटे हम अपने घर का सारा लोड जो है वो चला सकेंगे। मतलब कि दिन भर हमारा सोलर चलाएगा और दिन भर हम अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकेंगे हम अपने सोलर पैनल से। तो अगर हमारी बैटरी शाम तक फुल चार्ज हो जाएगी तो रात भर हमारा बैटरी भी हमारे सारा उपकरण जो है चला सकेगा। तो उसी के लिए हमें सोलर पैनल परफेक्ट चूज करनी है। तो पहले हमें पता करना होगा कि हमारे घर पर कुल लोड कितना है। तो ये सब कुछ कैसे पता करना होता है, देखिए, अगर आप टीवी चलाना चाहते हो तो टीवी कितने वाट की है इसको आपको लिख लेना है। आप कितने एलईडी बल्ब जलाना चाहते हो, सारे एलईडी बल्ब मिलके कितने वाट की हो गई इसको भी आपको लिख लेना है। उसके बाद कितने फैन चलाना चाहते हो और सारा आपका फैन कितने कितने वाट का है इस सबको भी आपको लिख लेना है। और सारा जो भी वाट निकल के आएगा सबको आपको ऐड कर लेना है, उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला आपको बताएंगे सेम टू सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप अपने घर के लोड के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, हमारा 200 वाट लोड जो है इसको हमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1.25 से इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल थ्योरी में कहा जाता है कभी भी हमें अगर करंट की जरूरत होती है, कभी भी हमें करंट 1.25% एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है, क्योंकि करंट बहुत सारा लॉस होता है इस वजह से। तो अगर हम 200 वाट को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 250 आंसर निकल के आता है। आपके घर में अगर 300 वाट है तो आपको 300 वाट से आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। आपके घर का जितना भी वाट लोड निकल के आता है उसको पहले आपको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है और जितना भी निकल के आ रहा है उसको फिर से आपको डिवाइड कर देना है 0.8 से। अब 0.8 ये क्या है, पावर फैक्टर है। अब पावर फैक्टर एक्चुअल हमें नहीं पता होता है कि पावर फैक्टर कितना चल रहा है। हमारे घर के ऊपर हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का मीटर, उसमें बताते रहता है डिजिटली कि हमारे घर का पावर फैक्टर कितना है। तो अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 0.8 है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर कुल निकल के कितना आ गया, 312 वाट। मतलब कि यहाँ पर अगर हमें 200 वाट का कोई लोड चलाना है तो हमें 312 वाट का हमें सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। ये भी दोस्तों ये नहीं है कि 312 वाट का अगर हम कोई सोलर पैनल लेंगे तो हमारा ये सारा लोड चला पाएगा। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 350 वाट का सोलर पैनल। जी हाँ दोस्तों, 350 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अगर हम 350 वाट का कोई सोलर लेंगे तभी जाके वो 310 315 वाट तक उसकी आउटपुट सप्लाई होगी, क्योंकि जो भी हम सोलर पैनल लेंगे उसकी फुल कैपेसिटी नहीं होती है, उसकी भी इफिशियंसी होती है, कुछ करंट उसमें भी लॉस होता है। तो इस वजह से हमें 350 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हम 350 वाट का अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो पूरा 12 घंटा ये काम करेगा। सुबह 6 बजे से सूरज निकलता है तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारा सोलर पैनल बहुत ही अच्छे से काम करेगा और हमारी 200 वाट की सभी उपकरण को पूरे दिन भर चलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे तक धूप तेज निकलता हो, सुबह 6 बजे अगर धूप कम निकला हुआ है तो कम से कम करंट बनाएगा। दोपहर के टाइम में अच्छा करंट बनाता है, तो इसलिए आप 400 वाट का भी सोलर पैनल चाहो तो ले सकते हो। देखिए, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा आप सोलर सिस्टम लेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप बैकअप चला पाओगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 400 वाट का सोलर सिस्टम लेना चाहिए, ताकि दोस्तों पूरे दिन अपने घर का लोड चला सको। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी बैटरी को भी चार्ज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 400 वाट का पहले आप जो सोलर पैनल लेते हो वो तो आपके घर का लोड चलाएगा, लेकिन 400 वाट का एक और सोलर सिस्टम लेना होगा जो कि आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, ताकि अगर आपकी बैटरी शाम तक फुल चार्ज रहेगी तो आप नाइट के टाइम में आप अपने घर का सारा लोड जो है वो चला पाएंगे। तो इसलिए मैं
मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कोई सोलर सिस्टम लेना है 200 वाट का लोड चलाने के लिए, तब आपको टोटली 800 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, तब अपने घर का सारा लोड चला पाओगे। आप चाहो तो 50 वाट एक्स्ट्रा भी थोड़े थोड़े समय के लिए आप चला पाओगे, ठीक है। तो कभी भी आपको 50 वाट एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। जैसे कि हमें ज़रूरत थी 350 वाट सोलर पैनल की, तो हमें 400 वाट की लेनी चाहिए। अब दोस्तों हमें देखना होगा कि 800 वाट सोलर सिस्टम के लिए हमें बैटरी कितनी की ज़रूरत होगी। देखिए, अगर आप कोई 150 एम्पीयर की कोई सोलर बैटरी लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको बैटरी भी बड़ी सी बड़ी लेनी चाहिए, ताकि जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ही ज़्यादा आप करंट को स्टोर करके रख पाओगे। 200 वाट लोड में से आप कुछ देर के लिए आप 150 वाट लोड यूज़ कर रहे हो और नाइट के टाइम में आप लोड बढ़ाना चाहते हो, जैसे 200 वाट के बदले आप 300 वाट लोड इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 150 एम्पीयर की 2 बैटरी लेनी चाहिए, ताकि दोस्तों आपके घर के लोड के अनुसार आप चाहो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लोड भी आप चाहो तो चला सकते हो। अगर आप चाहें तो दिन में 200 वाट के जगह पर आप थोड़ी सी लोड कम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक पीसीयू लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 800 वाट की जो सोलर पैनल होती है वो 150 एम्पीयर बैटरी के लिए नहीं बनी हुई है। काफ़ी तेज़ी से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, तो इस वजह से हमारी बैटरी में कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। वही अगर हम पीसीयू का इस्तेमाल करेंगे तो पीसीयू का काम क्या होता है कि सोलर से आने वाले डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा और हमारे घर में सप्लाई भेज देगा। तो सोलर से अगर 600 वाट करंट मिल रही है और हम 200 वाट यूज़ कर रहे हैं, तो 200 वाट हमारे घर में सप्लाई भेजेगा और बाकी का जो 400 वाट है वो हमारी बैटरी को देगा, ताकि हमारी बैटरी भी अच्छे से चार्ज होती रहे कम से कम करंट में। ठीक है गाइस, तो अगर आप पीसीयू नहीं लेना चाहते हो तो पीसीयू के बदले आपको 2 बैटरी लेनी पड़ेगी, एक की जगह आपको 2 बैटरी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 200 वाट का लोड पूरे 24 घंटे चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, 150 एम्पीयर की 2 बैटरी लेनी होगी, या फिर एटलीस्ट 100 एम्पीयर की आपको 2 बैटरी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो 100 एम्पीयर की भी अगर आप 2 बैटरी लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।